class 11th D and C. Welcome back to our English language class. In English language, our determiner topic is running. Our determiner topic is completed. I am going to give you exercises based on determiners. Determiners topic is running. It is not completed. So you have to do exercise based on determiners. Today our topic exercise based on determiners. तो बच्चे देखिए, डिटरमाइनर्स में आपको सबको पता है कि मैंने आपको बताया डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आर्टिकल का यूज़ है। आर्टिकल के यूज़ के बाद आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस दूस का यूज कराया गया। पजेसिव के अंतर्गत माई, अवर, ओन, हर, हिज, देयर का प्रयोग। फिर कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स के अंतर्गत फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और फिर आपको कार्डिनल्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। क्वांटिफायर्स मच, मोर, एनफ, लॉन्ग, लॉट इस टाइप से। डिस्ट्रीब्यूटर्स ईच, एवरी, अमंग, नाइदर, आदर, आर, ईच। इंट्रोगेटिव WHME, व्हिच, वेयर, हुम। तो इन सब पे बेस्ड आज को एक्सरसाइज आपको कराई जा रही है। और सभी बच्चे अभी कोई भी वर्क अपना छोड़ेंगे नहीं। इंग्लिश ग्रामर में जो कुछ मिलता जा रहा है सब कुछ आपकी कॉपी में मुझे चाहिए। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे समझाने के बाद मैं आपको इन एक्सरसाइज की पिक सेंड करके भेजूंगी। और सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को पहले सेंटेंस लिखेंगे जैसा मैं सेंड करूँगी। देन आफ्टर उसके नीचे आप अपना सेंटेंस लिखेंगे। ये नहीं कि आप लोग ये बात बहुत गलत कर रहे हो। जो भी जैसे अनसीन पैसेज मैंने दिया तो आपको अनसीन पैसेज पूरा अपनी कॉपी पे लिखना है। अगर आप अनसीन पैसेज अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे तो आप आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। या जो चेक करता है उसको पता ही नहीं है कि आंसर आपका कहाँ का लिखा है, सही है कि गलत है। सभी बच्चे अनसीन अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। तो आप ये एक्सरसाइज पहले आप नोट करोगे फिर आप उसको फिलअप करोगे। ओके क्लास। बच्चे देखिए, आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक्सरसाइज दी होगी। जैसे सेंटेंस आपका दिया हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन द कंट्री। ए एंड द और नो आर्टिकल दिया हुआ है। देखिए, ए नंबर पे ऑप्शन है, नंबर 2 पे एंड का ऑप्शन है, नंबर 3 पे द का ऑप्शन है और नंबर 4 पे नो आर्टिकल। आपको इसमें से चूज करना है कि मेरा आर्टिकल कौन सा जाएगा। तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया इज वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन द कंट्री क्या होना चाहिए? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या लगेगा यहाँ पर? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्यों लगेगा बच्चों यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया? क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है और रेप्यूटेड के पहले आपका द आर्टिकल का यूज होगा, ना ए का ना एन का। द टाइम्स ऑफ इंडिया द आर्टिकल का यूज होगा इसमें। तो क्लियर? अब आप देखिए, सभी बच्चे इसको समझें। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन द कंट्री। क्लियर? दूसरे में आ जाइए, दूसरे में आइए। तो और उसके बाद सेकंड में आइए, इंडिया मस्ट बी प्राउड ऑफ देयर कंट्री। क्या करोगे? सम इंडियन मस्ट हैव प्राउड ऑफ देयर कंट्री। ईच, एवरी, आइदर, सम। एवरी इंडियन, एवरी लगेगा। राकेश हैज
इसके बाद देखिए बच्चों, थर्ड में आएगा आपका मच। राकेश हैज मच नॉलेज अबाउट द लिटरेचर। फिर है आपका देयर इज नॉट शुगर इन द बाउल, सम, एनी, मच, मैनी। क्लियर। तो बच्चों हम ऑप्शन आपको बताते जा रहे हैं, तो आप चाहो तो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अभी एक्सरसाइज तो मैंने सेंड नहीं की है। अच्छा, अभी हम तुरंत इस वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज सेंड करेंगे, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में। जैसे पहले ऑप्शन में मैंने आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया दा बताया। सेकंड में आपको एक्सरसाइज पहली वाली की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 की। फिर दूसरे में आपको मैंने एवरी बताया। तीसरा है राकेश है नॉलेज मच अबाउट लिटरेचर, तो मच आएगा थर्ड में। फोर्थ है देयर इज मच शुगर इन द बाउल, देयर इज सम शुगर इन द बाउल, देयर इज मच शुगर इन द बाउल, मच आएगा फोर्थ में। फिफ्थ है बुक्स विल बी रिक्वायर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपका क्या लगेगा, हुज बुक नहीं, विच बुक्स, व्हाट बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स का प्रयोग होगा। फिफ्थ में आएगा हाउ मैनी। फिर आइए देयर इज होप दैट ही कैन परफॉर्म, क्या आएगा आपका, देयर इज, समझ में आ गई बात। आप देखिए इसमें देयर इज अ लिटिल होप दैट ही कैन परफॉर्म, देयर इज अ लिटिल होप, देयर इज लिटिल होप, लिटिल। फिर आइए मोबाइल इज लाइंग ऑन द टेबल, क्या लग जाएगा आपका कि हुज मोबाइल इज लाइंग ऑन द टेबल, हुज। बच्चों आप लोग भर लोगे इसको, नहीं भर पाओगे तो फिर हम आपको इस हल्का सा जो है वो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है। सभी बच्चे, जिसको कोई प्रॉब्लम हो, जिसको ना समझ में आए तो वो मुझे पूछ लें। सही, ठीक बच्चों, वो मुझे पूछ लें जिनको ना समझ में आए। आगे है 8 नंबर, यू आर द हु ऑलवेज इरिटेट मी, हु आर द टू, हु आर जब हु आर लगाओ, हु आर द टू, हु आर द टू, हु आर द लास्ट, नहीं, हु आर द टू आएगा, हु आर द टू हु ऑलवेज इरिटेट मी। दे आर न्यू क्लाइंट, टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, दे आर दियर न्यू क्लाइंट, दियर का प्रयोग होगा। फिर है डिटरमाइनर्स, फार्मुलेटेड क्वेश्चंस, कार्डिनल्स, क्वांटिफायर्स, पजेसिव एवं इंट्रोगेटिव। आपको है बताना है डिटरमाइनर्स, फार्मुलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको इंट्रोगेटिव में आते हैं। आपको 10 नंबर में इंट्रोगेटिव भरा जाएगा कि इंट्रोगेटिव, डिटरमाइनर्स, फार्मुलेटेड क्वेश्चन का क्वेश्चन कौन से डिटरमाइनर बनाते हैं हमारे को इंट्रोगेटिव। अमित एंड गुरमीत स्पेंड सो मच टाइम, सो मच टाइम। 12 नंबर है आई विल मीट यू इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज। क्लियर बच्चों, ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद हम आपको इस दूसरी एक्सरसाइज भी और बताने जा रहे हैं। दूसरी में आपको अपने आप भरना है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपकी इस एक्सरसाइज में ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको जो मैंने अभी तक आपके रिटन में दिया हुआ है, आपको न समझ में आए तो पहले आप इससे देखिएगा कि किसके अंतर्गत आ रहा है। क्लियर। अब आइए फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। अब इसमें सूटेबल आर्टिकल्स भरने हैं। बी नंबर में पीस प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज कीप राइजिंग, द क्या ए लगेगा ना आ लगेगा, द प्राइस ऑफ। फिर देखिए नील इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द नील, क्योंकि नदी का नाम है, लॉन्गेस्ट रिवर आ रहा है, तो द नील इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है बच्चों, इसकी हम एक्सरसाइज अभी आपको थोड़ी देर में सेंड करते हैं, और आप लोग सारा वर्क अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। देखिए फिर है ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज रिवार्डेड, एन ऑनेस्ट मैन, नेहाल इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मानव इज गोइंग टू द USA फॉर हायर स्टडी। बच्चों एक बार फिर सुन लीजिए, आप लोग बड़े क्लास के बच्चे हो, अगर हम आपको इनको फिलिंग द ब्लैंक्स करके कंप्लीट दे देंगे तो आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे। आप लोगों के सामने सब कुछ दिया हुआ है, और आप लोगों को अपने आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी सेंटेंस में कोई डाउट होता है तो पहले तो आपको समझ में ही आ जाएगा, सिंपल से हैं बिल्कुल। और जो ये बी नंबर की एक्सरसाइज है वो आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपकी ये आर्टिकल बेस्ड होगी, तो आपको अपने आप से ये करनी है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है, फिर भी अगर सपोज दैट आपको सेंटेंस नहीं आते हैं तो आप एक काम करिएगा बच्चों, अगर सेंटेंस नहीं समझ में आए तो जो सेंटेंस समझ में ना आए वो सेंटेंस लिख के, उनके पीछे के ऑप्शन लिख के आप मुझे सेंड करिएगा। ज़्यादा है मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा या मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको दे दूँगी। ओके क्लास, और अब मैं आप ओके क्लास, थैंक यू।